देखो बेटा, जैसे सबसे पहला एक सिंपल सा आप सबसे पहले थोड़ा सा टाइम और इसको, उसके बाद मेरा आंसर मैच करिए। देखिए बेटा, जैसे 9 से डिवाइड करना है, 70742, इसको डिवाइड करिए आप। जैसे 9 7 जा, सर से कॉपी में लिखना है कि नहीं लिखना? कॉपी में लिखना है बेटा, और ध्यान से देखो बेटा। सबसे पहले हमने 9 7 जा 63 किया, क्योंकि 9 8 जा जो है 72 हो जाएगा, जो कि हमारा बड़ा हो जाएगा। हमें क्या करना होता है डिवाइड में, या तो इसके बराबर या इससे छोटा, और छोटा भी जस्ट छोटा। ठीक है, तो अगर जैसे मान लीजिए हम 9 6 जा ले लेते 54, तो छोटा तो वो भी था, लेकिन 9 6 जा 54 और 9 7 जा 63, तो 63 जस्ट छोटा माना जाएगा, और जबकि 54 बहुत ज्यादा छोटा हो गया। तो हमें जब भी डिवाइड करते हैं तो हमें जस्ट छोटा लेना होता है। तो 9 7 जा हमने ले लिया 63, तो 70 में से 63 माइनस किया, तो ये हमारा आ गया 7। अब हमने इस 7 को उतार लिया। अब यहां पर एक नियम याद रखो, जब भी कभी हम नंबर को उतारेंगे, उसके बाद यदि हमने डिवाइड किया, यदि वो डिवाइड हो रहा है, तो जितने टाइम्स डिवाइड हो रहा है वो लिख देंगे हम यहाँ पे, इस जगह पे। और अगर डिवाइड नहीं होता तो हमें यहां पर लिखना होता है 0। तो देखिए, जैसे ये डिवाइड हो जाएगा, 9 8 जा, तो हमने 8 लिख दिया और 72 लिख दिया यहाँ। सर से कॉपी में लिखना है। यस बेटा, एक बार में क्यों नहीं समझते आप। 77 में से 72 माइनस किया, ये माइनस करके आया 5। अब उतारा हमने 4। अब 9 से 6 टाइम्स जाएगा, 70 9 6 जा 54 हो गया। 9 6 जा हमारा 54 को माइनस किया, तो ये आ गया हमारा 0। अब देखिए 2 को उतारा हमने। मैंने कहा था आपसे, जब भी नंबर को हमने ऊपर से उतारा और इसके बाद इसको डिवाइड करके देखा, अब 9 से 2 तो डिवाइड हो नहीं सकता, इसलिए यहां पर 0 लगा देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि हमें डेसिमल के 2 डिजिट बाद तक निकालने, तो यहां पर डेसिमल लगाएंगे। जब यहां डेसिमल लगाएंगे तो इस जगह पर भी डेसिमल लगाना होगा। अब डेसिमल के बाद इसमें 0 बढ़ाया, तो 0 यहां पर देखा, तो 9 से ये कट गया, 9 2 जा 18। अब 20 में से 18 माइनस किया तो 2 आ गया, एक 0 और लगा लिया, तो ये बन गया फिर से अगेन 20। तो ये जाएगा दोबारा से 9 2 जा 18, फिर माइनस किया, 2 आ गया। क्योंकि हमें डेसिमल के 2 डिजिट बाद तक निकालना था, इसलिए हमारा आंसर हो गया 7860.22। तो हम यहां पर इसको छोड़ देंगे। तो सभी बच्चे इस बात को ध्यान रखें कि जब भी हम नंबर उतारते हैं, उसके बाद यदि वो डिवाइड नहीं होगा तो उसकी जगह हमें 0 लगाना होगा। सभी बच्चे नोट करें जल्दी से इसे।
अब इसी तरह से आपको नेक्स्ट डिवाइड करके देना है मुझे। आपको टाइम मिलेगा 3 मिनट। देखिए सेकंड क्वेश्चन आ रहा है, इसे सभी क्वेश्चन बच्चे प्रैक्टिस करेंगे। करिए बेटा, इस सेकंड वाले क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए और करने के बाद चैट बॉक्स में आंसर भेजिए। कुछ बच्चों का आंसर आने लगा है। लेकिन बेटा अभी भी ध्यान से नहीं किया है। चलिए बेटा, मिलाइए जरा अपना आंसर। जैसे इसमें 3 से किया तो 3 से 11 हमारा 9 टाइम्स जाएगा, सॉरी 3 टाइम्स जाएगा। 3 3 जा 9, तो 11 में से 9 माइनस किया 2। अब हमने इस 1 को उतार लिया। 3 से 7 टाइम्स जा सकता है 21। अब माइनस किया, 0 आ गया। अब हमने इस 1 को उतारा। अब 3 से इसको डिवाइड किया, लेकिन ये डिवाइड नहीं हो रहा। अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो हमें यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, 0। अब डेसिमल लगाया और डेसिमल के बाद लगा दिया हमने 2 जीरो, तो 1 जीरो अब और उतारा। अब ये हो गया 10। तो 3 से, क्योंकि डेसिमल लगा दिया तो डेसिमल हमेशा दोनों जगह लगता है। अगर यहां डेसिमल लगाया है तो हमें यहां पर भी डेसिमल लगाना है। अब इसको डिवाइड किया तो ये हो गया 3 3 जा 9। 10 में से 9 को माइनस किया, 1 आ गया। अभी 1 जीरो हमारा रह गया है, इसको उतार लिया हमने, तो ये 3 3 जा 9। अब 10 में से 9 को माइनस किया और ये हमारा आ गया। क्योंकि डेसिमल के 2 डिजिट बाद तक हमें करना था, तो अब यहां पर हमारा 370 डेसिमल 33, ये हमारा हो गया आंसर। जिस बच्चे का सही आया वो आंसर, वो बेटा माइक ऑन करके अपना आंसर बताओ कि मेरा सही था। जिसका भी सही आया जल्दी बताओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसको भी डिवाइड करना है आपको।
थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करके और इसको डिवाइड करिए आप, उसके बाद वीडियो दोबारा चलाइए। देखिए बेटा 7 से 4 टाइम्स चला गया हमारा 28। अब 28 में से 28 माइनस करेंगे, ये 0 आ जाएगा, 1 को हम उतार लेंगे। अब जब 1 उतारा हमने, लेकिन 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसलिए यहां पर 0 लगाना होगा। अब इसके बाद 6 उतारेंगे, अब ये हो गया 16। 7 से जब हमने इसे डिवाइड किया तो ये गया 2 टाइम्स, तो ये आ गया हमारा 14। 16 में से 14 माइनस करेंगे, 2 आ जाएगा। अब इसके बाद उतारेंगे 5। अब 7 से 3 टाइम्स जाएगा 21, तो 25 में से 21 माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 4। अब हमें डेसिमल के 2 डिजिट तक निकालना है, तो डेसिमल यहां लगाया, तो डेसिमल हमें आंसर में भी लगाना होगा, तो 2 0 लगा दिए हमने। अब इसके बाद सबसे पहले एक 0 उतारा, तो ये बन गया 40। तो 7 से ये जाएगा 5 टाइम्स, 35 आ गया। 40 में से 35 माइनस किया तो आ गया 5। अब फिर से अभी एक 0 रह गया था हमारा, अब एक 0 और उतार दिया। अब ये 50 है, तो 7 से जाएगा 7 टाइम्स, तो 7 7 जा 49, इसको माइनस किया, 1 आ गया। क्योंकि डेसिमल के बाद हमें 2 डिजिट तक निकालना था, तो हमारा आंसर हो गया 4023.57। हमेशा याद रखो, डेसिमल के बाद जो भी नंबर आएगा उसे हमेशा सिंगल डिजिट में पढ़ते हैं। इसे इसे तो स्टार्टिंग वाले को तो हम एक साथ पढ़ सकते हैं कि 4023, और डेसिमल 57, इसको 57 नहीं पढ़ सकते। ये ध्यान रखना है, दशमलव के बाद जो भी अंक आते हैं उन्हें हम सेपरेटली पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके लिए आपको मिलेंगे 2 मिनट। 2 मिनट में आपको इस क्वेश्चन को करना है। करिए बेटा जल्दी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आपके पास 2 मिनट का टाइम है, उसके बाद जो भी आंसर आपका आ रहा है उसे चैट बॉक्स में भेजें। माइक ऑन नहीं करना बेटा किसी भी बच्चे को। यदि कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप माइक ऑन कर सकते हो। सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। कौन सा वाला बेटा? सर ये 4th वाला। 2 से डिवाइड करना है, ये लिखा हुआ है 80015। अब डिवाइड करना है सिंपल सा, इसमें डिवाइड करना भी है। अभी जितने डिवाइड कर रहा है मैंने लगभग उसी जैसा है। आया समझ में अब? यस सर। करो बेटा जल्दी करो। बच्चों के आंसर आने लगे, लेकिन मैंने कहा बेटा ध्यान से करो, अभी बहुत गलत आंसर आ रहे हैं बच्चों के।
अभी ध्यान से नहीं कर रहे आप। हर क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा सा अलग है, लेकिन करने का डिवाइड का तरीका जो है वो सेम है। केवल 2 स्टेप आपको याद रखने। यदि हमने किसी नंबर को डिवाइड किया और वो डिवाइड नहीं हो रहा, तो हमें 0 लिखना है आंसर में। अगर डेसिमल के 2 डिजिट तक निकालना है तो नंबर के बाद में डेसिमल लगाना है, आंसर में भी डेसिमल लगाना है, उसके बाद 2 0 एक्स्ट्रा लगाने हैं। अगर 3 डिजिट तक निकालना है डेसिमल के बाद तो 3 0 लगा दीजिए लास्ट में। करिए बेटा, जल्दी करिए, 1 मिनट और वेट कर रहा हूं मैं। देखिए बेटा, 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा हमारा 4 टाइम्स। तो यहां 4 लिखा हमने और ये गया 8 टाइम्स। सॉरी, 2 से 4 टाइम्स गया और 8 आया। ठीक है, 8 में से 8 को माइनस किया, 0 आ गया। अब हमने ये 0 उतारा। जब भी हमने नंबर उतारा उसके बाद हमने इसको डिवाइड किया और डिवाइड हो नहीं रहा, तो इसलिए एक 0 उतार दिया। फिर उसके बाद अब इस वाले 0 को उतारा मैंने, अब फिर से डिवाइड किया लेकिन डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसलिए मुझे एक 0 उतारना पड़ेगा। अगेन मैंने 0 उतारा और 2 से डिवाइड किया, उसके बाद भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो 0 उतार दिया फिर से, अब भी डिवाइड नहीं हुआ। अब बारी आई 1 की, 1 उतारा मैंने, 2 से डिवाइड किया लेकिन डिवाइड नहीं हुआ। डिवाइड नहीं हुआ तो मुझे 0 उतारना पड़ेगा। अब इसके बाद मैंने 5 को उतारा, अब डिवाइड हो जाएगा, तो कितनी बार हो जाएगा? 8 टाइम्स। तो 8 2 जा, सॉरी 16 हो जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा, तो हमें लेना पड़ेगा 7। तो 8 7 जा हो गया 40, माइनस किया 1 आ गया। अब डेसिमल लगाया, डेसिमल के बाद हमने 0 लगा दिए 2। अब एक 0 उतारा, ये बन गया 10। तो 2 से 10 5 टाइम्स चला जाएगा। अब डेसिमल यहां लगाया है तो हमें आंसर में भी लगाना होगा, तो डेसिमल लगेगा यहां पे। अब ये 5 टाइम्स चला जाएगा तो ये आ जाएगा 10। अब इसके बाद माइनस किया 0। अगर 0 में इस 0 को भी उतार भी लें तो लास्ट में 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 4 0 0 0 0 डेसिमल, सॉरी डेसिमल अभी नहीं आएगा, अभी ये जो है 7 आ रहा है, तो ये 7 के बाद आया है डेसिमल 5। अब ये 0 लास्ट वाला, अगर कोई बच्चा इसको ऐसे लिख देता है या केवल 4 टाइम्स 0
7.5 लिख देता है, तो डेसिमल में इन दोनों का एक ही आंसर माना जाएगा, ये दोनों सेम आंसर माने जाएंगे। तो बेटा इस बात का ध्यान रखें। ये क्वेश्चन आंसर किसी का भी सही नहीं था, जितने चैट बॉक्स में आप लोगों ने भेजे किसी का भी आंसर सही नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कैन यू डिवाइड? आप जो है 2 मिनट का टाइम ले सकते हैं, तो वीडियो को पॉज करो और 2 मिनट बाद फिर आंसर से मैच करो मेरे से। देखिए 6 1 जा 6, 6 में से 6 माइनस किया 0, ये 0 उतारा, उतारने के बाद 6 से डिवाइड किया लेकिन डिवाइड नहीं हुआ। जब डिवाइड नहीं किया लेकिन हुआ नहीं तो 0 उतारना है। फिर अगेन 0 उतारा लेकिन डिवाइड 6 से फिर भी नहीं हुआ, तो हमने 0 उतार दिया अगेन। अब 1 उतारा, अब डिवाइड किया लेकिन अब भी डिवाइड नहीं हुआ, तो इसलिए एक 0 और उतार दिया। अब 9 की बारी, 9 उतारा, 6 से अब चला गया ये 3 टाइम्स, तो 18 आ गया, माइनस किया 1 आ गया। अब यहां डेसिमल लगाया तो आंसर में भी डेसिमल लगाना है, तो क्योंकि डेसिमल के 2 डिजिट तक निकालना है हमें बाद, तो हमने 2 0 लगा दिए। अब ये एक 0 उतारा तो ये बन गया 10, तो 6 से 1 टाइम्स 6 1 जा 6, 10 में से 6 माइनस किया 4 आया, ये एक 0 जो रह गया था लास्ट वाला इसको उतार लिया, 6 6 जा 36, माइनस किया 4 आ गया। डेसिमल के बाद हमें 2 डिजिट तक निकालना था, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 1003 डेसिमल 16। इस तरह से आपको ये डिवीजन वाले तरीके समझ में आ गए होंगे। यदि किसी बच्चे को परेशानी है तो माइक ऑन करके बोलो, फिर मैं दोबारा समझाऊं। अगर किसी को परेशानी है तो बेटा माइक ऑन करो और पूछ लो। चलिए बेटा, कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं कर रहा है, इसका मतलब सभी को समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा एडिशन ऑफ फ्रैक्शन है, मतलब भिन्न का जोड़। जल्दी से करिए, केवल 1 मिनट का टाइम है इस क्वेश्चन पर। कौन सा चैट बॉक्स में भेजना है? चलिए बेटा, आप अगर आपका नहीं हुआ है तो थोड़ी देर पॉज करो वीडियो को, उसके बाद कर लीजिए, आंसर मिलाएंगे। देखो बेटा, फ्रैक्शन के एडिशन करने के आपने बचपन में तरीके सीखे थे छोटी क्लास में, कि आप नीचे वाले का एलसीएम लेते थे उसके बाद सिंप्लीफाई करते थे।
मैं एक और तरीका बताता हूं आपको। आप क्या करो, जो ये नीचे 7 लिखा है और 9 लिखा है, जिसे हम डिनोमिनेटर बोलते हैं हर हिंदी में, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो नीचे वाला। तो 7 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 63। इसके बाद कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई यदि इसका करेंगे तो हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है 9 से। हमेशा ध्यान रखो फर्स्ट ये रखना है। तो 3 से मल्टीप्लाई 9 का करेंगे तो ये 27, और 7 का मल्टीप्लाई करना है 4 से। तो 7 का 4 से करेंगे तो 28। इसके बाद देखेंगे इन दोनों के बीच में साइन किसका आ रहा है। अगर माइनस आ रहा है तो माइनस का साइन लगा देंगे, और प्लस आ रहा है तो प्लस का साइन, क्योंकि हमारे इस क्वेश्चन में प्लस का साइन आ रहा है तो हमने प्लस लगा दिया। तो प्लस और माइनस करने के लिए यही तरीका यूज करना है आपको। तो अब इसके बाद 8 में 7 जोड़ा 15, 1 कैरी, और ये 5 हो गया, डिवाइडेड बाई 63। अगर ये लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट हो रहा है, कोई ऐसी टेबल है जिससे दोनों कट रहे हैं, न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर भी, तो काट देना है, और नहीं कट रहे तो यही आपका आंसर होगा। तो कोशिश करें, जिन बच्चों को अपना एलसीएम वाला तरीका आता है वो उस तरीके को यूज कर सकते हैं, लेकिन जिन बच्चों को एलसीएम वाले तरीके में कॉन्फिडेंस नहीं है वो सभी बच्चे इस तरीके को यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बेटा माइक किसने ऑन किया, कुछ पूछना है? ये अकबर, अकबर के नाम से आ रहा है ये बच्चा। बेटा माइक ऑफ कर दो, यदि कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो माइक ऑफ कर दो, डिस्टर्ब हो रहा है, आवाज गूंजती है फिर। चलिए देखिए, अब 8/7 में से माइनस करना है 7/9। अगर हमें फ्रैक्शन जो हमारा एलसीएम वाला तरीका है वो आता है तो उससे भी कर सकते हैं, आंसर दोनों से सेम आएगा। जब हमें इसे लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर देंगे, सेम टेबल से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो उसके बाद आंसर दोनों के सेम बन जाएंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले मैंने कहा था तो ये नीचे वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं, पहले इनका इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नीचे आ रहा है हमारा 7 और यहाँ पे आ रहा है 9, तो हमें इस 7 और 9 का कर देना है मल्टीप्लाई। तो 7 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 63। इसके बाद हमें करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमेशा पहले इस वाले का करेंगे, 8 का 9 से किया तो 72, और 7 का 7 से किया तो 49। मैंने कहा था बीच का साइन देखो, बीच में देखो साइन किसका आ रहा है, साइन आ रहा है माइनस का। तो सेम तरीका है हमारा फ्रैक्शन का प्लस करने के लिए और माइनस करने। तो 72 में से 49 माइनस किया हमने तो ये आ गया, 12 में से 9 माइनस किया 3, 6 में से 4 2। अगर किसी एक संख्या से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों काट रहे हैं तो काट देना है, मतलब लो स्टेप में कन्वर्ट कर देना। अगर नहीं कट रहे तो यही आपका आंसर। किसी बच्चे को परेशानी है तो माइक ऑन करके पूछो, सिंपल है, लगभग सभी बच्चों को आता ही है ये। अगर फिर भी किसी बच्चे को परेशानी है तो माइक ऑन करके पूछ ले। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा डिवाइड, फ्रैक्शन का डिवाइड। देखिए बेटा, डिवाइड करने में क्या करते हैं फ्रैक्शन में, 9/2 जो फर्स्ट वाला नंबर है
जैसा है वैसा का वैसा उतारना है। डिवाइड के साइन की जगह हमें लगाना है मल्टीप्लाई के साइन। अब इसके बाद जो हमारा सेकंड नंबर है इसका करना है हमें रेसिप्रोकल, उल्टा कर दो इसका, तो 27 ऊपर पहुंच जाएगा और 8 आ जाएगा नीचे। अब जैसे फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करते थे सेम वो तरीका अपनाएंगे। तो यदि ये कट रहा होता है, जैसे न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर का कोई सेम टेबल से कट रहा है तो काट देंगे, अगर नहीं कट रहा तो ऊपर वाले नंबर का ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 का 27 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये जो 9 है इसका 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 7 जा 63, 6 कैरी, 9 2 जा 18, 18 और 6 243। नीचे वाले का नीचे वाले से मल्टीप्लाई, 8 का 2 से किया तो ये आ गया हमारा 16। अगर ये लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर देना है, अगर नहीं हो रहा तो यही आंसर। सिंपल है। तो हमें इस वाले क्वेश्चन से डिवाइड करने का रूल और मल्टीप्लाई करने का रूल, उन दोनों रूल्स का रिवीजन हो रहा है। तो एडिशन हो गया हमारा, सब्ट्रैक्शन हो गया फ्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन हो गया और डिवीजन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मल्टीप्लिकेशन का ही है, फ्रैक्शन का। आप कर सकते हो, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, करिए जल्दी से और आंसर चैट बॉक्स में दीजिए। देखिए बेटा, मल्टीप्लाई में मैंने कहा था आपसे ऊपर वाले का ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें तो 7 8 जा 56 हो गया। नीचे वाले का नीचे वाले से करें, अगर ये सेम टेबल से कट रहा है तो काट देना है, अगर नहीं कट रहा तो यही आंसर है। तो ध्यान रखें, पहले लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या पहले मल्टीप्लाई करके फिर लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करें। इस वाले तरीके से थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लेकिन आंसर दोनों से सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में किसी को परेशानी तो माइक ऑन करो। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है डेसिमल का डिवीजन। इसको करने के लिए आपको वही 1 मिनट का टाइम है, करिए बेटा जल्दी से। चलिए बेटा, बहुत से बच्चों का आंसर आया, देखते हैं, मिलाइए। सबसे पहले डेसिमल का जब भी मल्टीप्लाई आए या डिवाइड आए तो डेसिमल हटाइए। डेसिमल हटाने का क्या तरीका होता है वो देखो।
मैक्सिमम बच्चों को आता होगा, फिर भी एक बार रिवाइज करते हैं। जैसे ये नंबर लिखा है हमारा 0.004, तो इसमें डेसिमल हटाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, जिस जगह डेसिमल आ रहा है उस जगह लगा देते हैं 1। तो ये डेसिमल आ रहा है हमारा, इस जगह लगा दिया 1। अब इसके बाद डिजिट काउंट करते हैं, डेसिमल के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं, 1 2 3, तो हमें 3 जीरो लगा दे रहे हैं। जितने डिजिट आते हैं उतने जीरो लगा देते हैं, डेसिमल की जगह लगाते हैं 1। अब ये मानिए ये डेसिमल हट गया, तो अब ये ऊपर हो गया 0.004 अपॉन 1000, ये ऐसा हो गया। अब देखो ध्यान से, अब अगर कोई व्यक्ति ये पूछे कि ये क्या लिखा है, आप बताओगे 2। अगर मैं इसे लिखूं 02, तो 02 का भी क्या मतलब होता है 2। अगर डबल बार 0 लगा दिया मैंने, फिर 2 लगा दिया, तब भी इसका मतलब क्या है 2। तो इस हिसाब से ये 3 बार 0 और फिर 4 लगा रखा है, मैथमेटिकली इसका मतलब 4 है। तो ये 4 अपॉन 1000 हो गया जब हमने 0.004 का डेसिमल लगाया। तो मतलब 1000 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही जब 0.2 का हटाएंगे, सॉरी 0.2, तो अब देखिए यहां डेसिमल की जगह 1 लिख देंगे हम। तो देखिए डेसिमल की जगह मैंने 1 लिख दिया। अब इसके बाद केवल एक डिजिट आ रहा है, तो इसलिए एक जीरो लगा देंगे। तो अब नॉर्मली देखा जाए तो इसका मतलब हो गया 02 अपॉन 10, और इसको नॉर्मली लिख सकते हैं हम 2 अपॉन 10। तो लगभग सभी को बात समझ में आ गई होगी कि जब भी डेसिमल हटाएंगे तो इस तरह से हटा लेंगे। तो अब देखो मैं डायरेक्ट हटाना सिखाता हूं आपको। इसे मिटा देता हूं। सर जी, सर जी को और समझा दो, सर जी को और समझा दो। माइक ऑफ करो, चलो बताता हूं। देखिए बेटा दोबारा देखिए, जैसे ये नंबर लिखा हुआ था 0.004, मैंने कहा है डेसिमल की जगह हमें लगाना है 1। अब पहले लाइन खींचो, यहां पर डेसिमल की जगह लगा दिया 1। अब इसके बाद डिजिट काउंट करने कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं। तो 1 2 3, हमें डिजिट काउंट करने हैं, जीरो नहीं काउंट करने। कितने अंक आ रहे हैं, तो 3 अंक आ रहे हैं, इसलिए हमने 3 जीरो लगा दिए। अगर 4 अंक आते तो 4 जीरो, 2 अंक आते तो 2 जीरो, 1 अंक आता तो 1 जीरो। बस ये सिस्टम है। अब ये जो 000 पहले आ रहा है, मैथमेटिकली इसका मतलब 4 है केवल, और नीचे आ गया 1000, तो 4 अपॉन 1000 हो गया। तो अब देखो बेटा, जब क्वेश्चन में करेंगे तो कैसे करेंगे इसको। बेटा जिस बच्चे ने पूछा था उसको समझ में आ गया कि और दूसरे तरीके से किसी से बताऊं। यस सर, समझ आ गया। चलो बेटा देखो, अब देखो अब क्वेश्चन में कैसे करेंगे। जैसे ये लिखा हुआ था, मैं दोबारा क्वेश्चन नोट कर लेता हूं। देखिए मैं कलर चेंज करता हूं पेन का। अब देखना ध्यान से, देखो इसके डेसिमल को मैंने हटाया, ये ग्रीन कलर से जो इंडिकेट कर रहा है मैंने, तो नीचे आएगा 1।
अब इसमें मैंने काउंट किए डिजिट 1 2 3, तो 3 जीरो लगा दिए। मन में सोचो कि डेसिमल हट गया। अब इसके बाद देखो, अब मैंने हटाया ये वाला डेसिमल। अगर ये वाला डेसिमल हटाया तो ऊपर आएगा 1। अब डिजिट कितने आए? 1, तो कितने जीरो लगेंगे? एक जीरो लगेगा। तो अब नॉर्मली क्वेश्चन को देखा जाए तो ये बन गया 4, ये बन गया 10, नीचे बना 2 और ये बन गया 1। सबसे पहला काम हमें डेसिमल को ही हटाना है, चाहे हमारा मल्टीप्लाई आ जाए डेसिमल का या आए डिवाइड। दोनों केस में पहले डेसिमल हटाएंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। प्लस माइनस में ये तरीका नहीं लगता, तो डेसिमल का प्लस माइनस कैसे करना है वो अभी आगे बताएंगे। तो पहले डिवाइड का और मल्टीप्लाई का तरीका देखो। डेसिमल हटाने का तरीका सीख लिया हमने। उसके बाद जब डेसिमल हटा लिया, उसके बाद अगर ये लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट हो रहा है, किसी से कट रहा है सेम टेबल से, तो काट लो। जैसे मान लो 10 से ये 1 टाइम्स और 10 से ये कट जाएगा हमारा 100 टाइम्स, तो और सिंपल हो गया। 2 से काटा 1 टाइम्स, 2 से काटा 2 टाइम्स, तो अब देखो ऊपर तो 2 बचा और 1 बचा, तो 2 बन गया 2। नीचे देखो, नीचे बचा मेरा 100। अब इसका रिवर्स करते हैं, जैसे हमने डेसिमल को हटाया था अब डेसिमल लगाएंगे, तरीका वो सेम है। अब लगाते समय देखो, जब हमने देखा यहाँ पे 1 के बाद 2 जीरो आ रहे हैं, तो मतलब डेसिमल हमारा लेफ्ट साइड में 2 डिजिट शिफ्ट होगा। तो हमें 2 डिजिट शिफ्ट करना है, तो ये 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब डेसिमल इस समय यहां पे है। क्योंकि देखो आपको पता है, अगर 2 लिखा है या 2.0 लिखा है, मैथमेटिकली दोनों का मतलब सेम है। या 2.00 लिख दो, तीनों का मतलब सेम है। तो इसका मतलब डेसिमल इस समय यहां पे है और इसमें नीचे आ रहे हैं 2 जीरो, तो डेसिमल को हमें शिफ्ट करना है 2 डिजिट। तो 2 डिजिट अगर डेसिमल को शिफ्ट करेंगे तो पहले ये 1 डिजिट यहां पे जाएगा, फिर 1 जीरो अपनी तरफ से हम लोग लगाएंगे जिससे 2 डिजिट शिफ्ट हो जाए, तो डेसिमल आ जाएगा हमारा यहां पे। और डेसिमल जो है ये दिखे, इसलिए स्टार्टिंग में हम 1 जीरो और लगा देते हैं। अब इस जीरो को लगाएं या ना लगाएं, मैथमेटिकली दोनों का आंसर सेम है। ऐसे लिखेगा कोई बच्चा या इस तरह से लिख के छोड़ दे, दोनों का मतलब सेम है। ये डेसिमल कभी कभी हमारा बहुत छोटा लग जाता है, इसलिए हम जीरो लगा देते हैं जिससे कि वो डेसिमल दिख जाए। सभी को समझ में आया? अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो माइक ऑन करके पूछ लो बेटा। डेसिमल हटाना और डेसिमल लगाना दोनों कंसेप्ट हमें सीखने पड़ेंगे। नाम बताओ पहले। सर जी ये जीरो आगे से पीछे पीछे से आगे कैसे हो गया? पीछे से आगे नहीं हुआ बेटा, अभी देखो बहुत सारे क्वेश्चन कराता हूं मैं, अभी समझ में आएगा। रुको, अभी रुक जा बेटा, अभी समझ में आएगा। देखो, जैसे अभी करवाया मैंने 2/100, तो मैंने क्या कहा था, फिर दोबारा से सुनो। सबसे पहले हमने देखा यहां पे 2 जीरो आ रहे हैं, 2 जीरो आ रहे हैं मतलब डेसिमल मेरा शिफ्ट होगा 2 डिजिट लेफ्ट में। तो 2 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट होगा,
मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया 2, 2.0, 2.00, इन सब का मतलब सेम होता है। तो जैसे ये 2 लिखा है तो इसका मतलब हम ये निकालते हैं, चलो 2.0 हुए। अभी क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि 2 का मतलब 2.0 होता है और 100 की जगह 100 लिख दिया मैंने। अब मैंने इसको शिफ्ट किया, देख बेटा, मेरे 0 आ रहे हैं नीचे 2, 1 के बाद, तो मुझे 2 डिजिट शिफ्ट करना है इसको। तो 2 डिजिट करूंगा मैं डेसिमल को, तो एक तो ये शिफ्ट हो गया, मतलब 2 से पहले पहुंच गया। अभी मुझे एक शिफ्ट और करना है। जब मैंने इसको एक शिफ्ट और किया तो यहां पर तो कुछ है नहीं, ये जाएगा यहां पर, तो यहां पर मुझे कुछ लगाना पड़ेगा। अब मतलब ना बदले तो उसके लिए हम क्या लगा सकते हैं, 0, क्योंकि 0 का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं। अगर हम 2 ले रहे हैं या 0, 2 ले रहे हैं, 2 से पहले 0 लगा दिया, मैथमेटिकली तो दोनों का मतलब सेम है ना। अगर डबल 0 लगा दिया 2, तब भी मैथमेटिकली सेम है। तो इसलिए हमने 0 एक और लगा दिया इसमें, क्योंकि हमें 2 डिजिट ट्रांसफर करना था। तो 2 डिजिट ट्रांसफर करके डेसिमल हमारा यहां पहुंच गया और ये हमारा 100 खत्म हो जाएगा। अब इसको कि ये डेसिमल दिखे, इसलिए हम एक 0 और पहले लगा देते हैं, डेसिमल दिखाने के लिए केवल। मैंने कहा था कोई बच्चा इसे छोड़ देगा तब भी उसका आंसर सही है। अभी देखो और एग्जांपल, अगर ये 2/1000 होता, अब देखो 3 0 आ रहे हैं, तो हमें 3 डिजिट शिफ्ट करना है। तो ये 1 0 हो गया, 2 0 हो गए, 1 2 हो गया, तो ये डेसिमल हमारा यहां पहुंच जाएगा। ये दिखे डेसिमल, इसलिए एक 0 हमने पहले लगा दिया। अभी देखो और देखो एग्जांपल, अभी आ जाएगा बेटा। 375, अब इसको डिवाइड करना है हमें 100 से। अब डेसिमल शिफ्ट होगा हमारा 2 डिजिट। जब ऊपर वाले में डेसिमल नहीं है तो इसका मतलब ये डेसिमल होगा लास्ट में। अब 2 डिजिट जब इसके डेसिमल को मैं शिफ्ट करूंगा, अब मुझे 0 लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास पहले से ही डिजिट है इतनी। एक डेसिमल मेरा ये शिफ्ट हुआ, एक और शिफ्ट किया मैंने डेसिमल, ये बन गया मेरा 3.75। अब इसमें मुझे देख लो, न तो स्टार्टिंग का 0 लगाने की जरूरत पड़ी, ना लास्ट का 0 लगाने की जरूरत है। आया इकबाल समझ में? Yes, और sir. एग्जांपल बताओ, और एग्जांपल की समझ जरूरत है? चलो Yes, sir. एक मेरे लिए करके दिखाओ, एक मेरे लिए करके दिखाओ। मान लीजिए ये है क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। चलो बेटा सभी बच्चे करके दिखाओ इसे, आंसर बॉक्स में, चैट बॉक्स में आंसर भेजो, देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आया।
चलिए बेटा देखिए, यहां पर हमारा 2 जीरो आ रहे हैं 1 के बाद, तो हमें 2 डिजिट लेफ्ट में ले जाना है। तो ये हो गया मेरा 7 8। अगर मैं इस डेसिमल को 2 डिजिट लेफ्ट में ले जाऊंगा तो डेसिमल पहुंच जाएगा मेरा 8 के बाद। तो ये 5 2 9 5 2, दिस इज योर आंसर। लगभग सभी का सेम आया है। नहीं, एक बच्चे ने गलत कर दिया। चलिए देखिए, एक और करके दिखाइए। करिए। हमारे आ रहे हैं 3 जीरो। तो 3 जीरो का मतलब हो गया डेसिमल इस समय यहां पे है, तो 3 शिफ्ट करना है। तो 1 2 3, तो डेसिमल आ जाएगा हमारा यहाँ पे। दिस इज योर आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए बेटा, एक सिंपल सा माइनस है, आपके पास आधा मिनट है, जल्दी से करके बताओ इसे। इसे बोलते हैं डेसिमल का माइनस, सबट्रैक्शन। करो बेटा जल्दी जल्दी। देखो बेटा, 76 का मतलब है 76.0, 76.00। जैसे मैंने बताया था 2 लिखा है, तो उसको 2.0 2.00 ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया 76.0। प्लस करें या माइनस डेसिमल का, हमेशा डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है। तो प्लस और माइनस करने का सेम तरीका, और मल्टीप्लाई डिवाइड करने का सेम तरीका। तो डिवाइड करने का तो अभी बता ही दिया, अभी मल्टीप्लाई करने का तरीका नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएगा। चलिए अब इसमें से माइनस करना है हमें 0.002, इसको माइनस करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को हम करते हैं बैलेंस। बैलेंस कैसे करते हैं वो देखो, यहां पर डेसिमल के बाद एक डिजिट आ रहा है, जबकि नीचे आ रहे हैं 3। तो अगर हम 2 जीरो इसमें एक्स्ट्रा लगा दें तो मैथमेटिकली कोई गलती नहीं है। देखिए, क्योंकि मैंने बताया था 76 का मतलब 76.0 का मतलब 76.00 का मतलब 76.30 का मतलब
3 जीरो का मतलब सेम ही रहता है। तो इस हिसाब से अब माइनस करेंगे तो यहाँ पर 10 में से 2 माइनस किया 8, ये हमारा आ गया 9, ये 9 इधर कैरी गया था तो ये बच गया 5। तो आंसर आ गया हमारा 75.998। मैक्सिमम बच्चों का आंसर सही आया है। चलिए सिंपल क्वेश्चन था, बस इसमें ये याद रखना है कि डेसिमल का सब्ट्रैक्शन किस तरह से करते हैं। नेक्स्ट बेटा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल। सिंपल है, जैसे मैंने कहा था डिवाइड में कि सबसे पहले डेसिमल हटाओ, तो डेसिमल हटाने का तरीका क्या बताया था मैंने? अगर मैं इसका डेसिमल हटाता हूं तो नीचे आएगा 1 और इसके बाद 2 डिजिट आ रहे हैं, 2 अंक आ रहे हैं तो 2 जीरो लगा दो। ऐसे इसका हटाते हैं, डेसिमल हटाया 1 आ गया, 2 डिजिट आ रहे हैं तो 2 जीरो लगा दो। तो ये बन गया 3/100 एंड दिस वन इज 2/100। अब 3 का 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर वाले का ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है, नीचे वाले का नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएंगे हमारे 4 जीरो। डेसिमल लगाना अभी थोड़ी देर पहले सिखाया मैंने, उसका यूज करते हैं। तो डेसिमल आएगा हमारा 4 डिजिट लेफ्ट में, तो 6, 1, 2, 3, ये 6 से गया तो 1, 2, 3, 4, ये 4 डिजिट हमारा लेफ्ट में शिफ्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए, अच्छा इसमें एक तरीका और भी कर सकते थे हम, क्योंकि मैंने डेसिमल को शिफ्ट करना सिखा दिया है तो इस तरीके से बता दिया मैंने। इसमें अगर डेसिमल नहीं है तो ये 3, इसमें डेसिमल नहीं है तो 2, 3 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। अब इसमें यहीं पर काउंट कर लें कि यहां डेसिमल के बाद 2 डिजिट आ रहे हैं, यहां आ रहे हैं डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो 2 और 2 कितना हो गया 4। तो हमें डेसिमल लगाना है 4 डिजिट बाद, तो डेसिमल यहां पे माना जाएगा 6 में, तो 1, 2, 3, 4, इससे भी हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाता है। तो दोनों में से जो भी तरीका अच्छा लगे वो यूज कर सकते हैं डेसिमल के केस में, मल्टीप्लिकेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा है, ये सोचो 5 to 6 का 1 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये सोचो मन में कि डेसिमल है ही नहीं, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा। अब देखा यहां पे डेसिमल आ ही नहीं रहा, यहां पर डेसिमल के बाद आ रहे हैं 3 डिजिट, तो हमें डेसिमल लगाना है 3 डिजिट लेफ्ट में, तो यहां पर 1, 2, 3, तो डेसिमल यहां आ जाएगा, डेसिमल डी के, इसलिए स्टार्टिंग में 0 लगा दिया। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा सम का है। मैंने कहा था डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है, प्लस कर रहे हैं तब भी और माइनस कर रहे हैं तब भी। तो यहां डेसिमल के नीचे जब डेसिमल हमने लिख दिया, अब इसके बाद इसे बैलेंस किया, यहां 0 लगा सकते हैं, यहां 0 लगा सकते हैं। अब देखिए ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 7 हो गया, ये 3 हो गया, ये हमारा आंसर। तो इसी के साथ बेटा जो नॉर्मल कंडीशंस हैं, चाहे वो डेसिमल की हो, चाहे वो फ्रैक्शन की हो, चाहे वो डिवीजन हो इंटीजर्स का, तो वो सभी मैंने आपको सिखा दिया है। इसको आपको कम से कम 2 बार
रिवाइज करना है। कल आपका इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर टेस्ट होगा, तो सभी बच्चे अच्छी तरह, ये 14 तरह के क्वेश्चन थे, इन सभी को करके लाएंगे। थैंक यू बेटा। किसी को कोई प्रॉब्लम पूछनी है तो बता सकता है।